हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में और आज आए उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी। टाटा मोटर्स जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो है कार्स एंड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रक एंड बसेस और डिफेंस सेक्टर के लिए भी यह हैवी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है। मोटा मोटी जो कंपनी अपने व्हीकल्स सेल करती है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, लैटिन अमेरिका में, एपेक में और मिडल ईस्ट में। इंडिया में यह कंपनी फेमस है अपने ईवी व्हीकल्स के लिए। पिछले कुछ सालों में हमें ये देखने को मिल रहा था कि कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हमें यह कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी के रूप में देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर और स्पेकुलेट करते हैं कंपनी की फ्यूचर अर्निंग को और फ्यूचर ग्रोथ को। अब हम आ गए हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की पीडीएफ पर। फिगर्स सभी करोड़ में दिए गए हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लास्ट ईयर जून क्वार्टर में जो टोटल रेवेन्यू था कंपनी का वो था 71934 करोड़ रुपए का, जो कि इस ईयर जून क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 102236। आगे अगर हम देखें तो खर्चे भी बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर जून क्वार्टर में टोटल खर्चे थे वो थे 77783, जो कि अब बढ़कर हो गए हैं 98266। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स पर। लास्ट ईयर जून क्वार्टर में कंपनी को घाटा हुआ था 3468 करोड़ का, लेकिन अब यह घाटा मुनाफे में बदल चुका है और यह फिगर है 4652 करोड़ का। यानी कि इस साल 4652 करोड़ का प्रॉफिट तो हुआ ही हुआ है, प्लस 3468 करोड़ का भी प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम कंपनी घाटे में थी। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 8000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। यह जो प्रॉफिट है यह प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि टोटल टैक्स एक्सपेंसेस कितने रहे कंपनी के। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थे 1518 करोड़ के, जो कि इस क्वार्टर में है इस साल 1563 करोड़ के। टोटल प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो लास्ट ईयर हमें लगभग 5000 करोड़ रुपए का नुकसान देखने को मिल रहा था जून क्वार्टर में, जो कि इस साल 3300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बन चुका है। मोटा मोटी 8000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। देखिए फाइनेंस की टर्म में जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो जितना नेगेटिव आपने पकड़ा था लास्ट ईयर जून में वो उतना आपको गेन मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कभी भी जीरो से कैलकुलेट नहीं होता है। अगर नेगेटिव में था लास्ट टाइम तो वो नेगेटिव नंबर भी गेन माना जाएगा इस बार अगर प्रॉफिट होता है। अब हम यह जानेंगे कि हमें क्यों लगता है कि कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जून 2020 से लेकर जून 2023 तक सेल्स में हमें ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रही है। यह सेल्स पहले 31983 करोड़ की थी, जो अब बढ़कर 3 साल में 102236 करोड़ की हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर, 3 साल पहले यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% का था, जो बढ़कर अब 13% तक पहुंच चुका है। यानी कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ मोड में ही हमें नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 3 साल पहले ये नेगेटिव में नंबर था -6184, जो अब हमें 4653 देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3 साल पहले जून क्वार्टर में नेट प्रॉफिट -8444 का था, जो कि जून 23 में 3301 बन चुका है। एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि जून 2020 से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हमें सिर्फ एक बार पॉजिटिव में प्रॉफिट देखने को मिला था दिसंबर 2020 में। उसके बाद लगातार कंपनी लॉस ही बुक किए जा रही थी, लेकिन दिसंबर 2022 से हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट हमें पॉजिटिव नंबर में ही देखने को मिल रहा है। यानी कि जब कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है, प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, तो कंपनी के जितने भी लॉसेस थे या जितने भी वो एक्सपेंसेस थे उन्होंने काफी कंट्रोल किए हैं डेफिनेटली, और एक इम्प्रूवमेंट की तरफ कंपनी बढ़ रही है। अब हम कंपनी के नंबर्स को देखते हैं 2012 से लेकर 2023 के बीच में। हम सिर्फ नेट प्रॉफिट की ही बात करेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मार्च 2012 से लेकर मार्च 2018 तक कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर रही थी, हमें मुनाफे में ही देखने को मिल रही थी। लेकिन मार्च 19 से लेकर मार्च 22 तक कंपनी घाटे में ही थी, लेकिन हमें मार्च 23 में फिर से कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिली है, और पिछले 3 क्वार्टर से भी कंपनी प्रॉफिट में ही हमें देखने को मिल रही है। तो हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो 2012 में जो 32000 करोड़ रुपए का था वो अब बढ़ते बढ़ते 44000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। बोरोइंग्स की बात करें जो पहले 47000 करोड़ रुपए की थी, वो भी बढ़ते बढ़ते अभी 1,34,113 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब चूंकि कंपनी गाड़ी बनाती है और गाड़ियों की कॉस्ट भी काफी महंगी होती है, तो इतने बड़े स्केल पर गाड़ियां बनाना, उनको बेचना, इस सब के लिए फंड की जरूरत होती है। तो डेफिनेटली कंपनी के पास मोट तो है कि हर कोई इतने बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे बिजनेस में काफी ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। अगर हम बात करें फिक्स्ड असेट्स की, फिक्स्ड असेट्स 2012 में 44000 करोड़ रुपए के आसपास के थे, जो अभी बढ़ते बढ़ते 1,32,000
32,000 करोड़ के हो चुके हैं, यानी कि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी पे भी काफी अच्छा काम किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर्स की परसेंटेज हमें बढ़ते हुए देखने को मिली है, FIIs भी हमें बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। इवन आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट एवर परसेंटेज हमें देखने को मिल रही है। सेम वे DIIs भी काफी बड़ी संख्या में कंपनी के शेयर्स को खरीद कर बैठे हुए हैं। पब्लिक की हिस्सेदारी हमें कम होती हुई नजर आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। जितनी भी टर्न अराउंड स्टोरीज हमें देखने को मिलती है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि FIIs, DIIs और प्रोमोटर्स इनकी होल्डिंग बढ़ती है और पब्लिक की होल्डिंग घटती है। और अंत में मैं आपको ये बता दूं कि यस, इस कंपनी के शेयर्स मेरे पास भी हैं काफी लंबे टाइम से। आप कह सकते हैं कि उस टाइम से हैं जब ये कंपनी लगातार घाटा ही दिखा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे यकीन था, अंदर से कन्विक्शन था कि टाटा मोटर्स जरूर आगे बढ़ेगी। और अपनी स्टडी के चलते मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया और आज मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। फिलहाल अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके और फ्यूचर ग्रोथ को कंसीडर करके अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।